दोस्तों, आज हम देखते हैं कुछ बीपीएससी के अति संभावित प्रश्न, जिसमें से ये जो आज का हमारा सेशंस है ये मॉडल आंसर से टेस्ट 1 सीरीज से हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक मुख्य नेता के रूप में सत्यापित किया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क प्रस्तुत करें। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह, जिसे हम प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, यह वह समय था जब गांधी अफ्रीका से लौटने के बाद देश को करीब से जानने के लिए देशाटन थे और इसी कड़ी में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर वह 10 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण पहुंचे। चंपारण सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व में भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इनके इसी सत्याग्रह ने जनता को जागरण के साथ साथ एक सूत्र में बांधने का काम किया। 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसान से एक अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से यानी 20 में से 3 हिस्सा नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जानी जाती थी, क्योंकि जर्मनी द्वारा रासायनिक रंगों यानी डाई के विकास के कारण नील उत्पादन बंद करने हेतु विवश होना पड़ा। अतः गोरे बागान मालिकों ने अनुबंध खत्म करने हेतु अत्यधिक कर वृद्धि की एवं अपने द्वारा तय की गई मनमानी दरों पर किसानों को उनके उत्पाद बेचने पर विवश कर दिया। गांधी जी की जो गतिविधियां थी, इनमें राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, मजहर उल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल आदि के सहयोग से मामले की जांच की। चंपारण से वापस आ जाने की स्थानीय अधिकारियों के आदेश का अहिंसात्मक तरीके से प्रतिरोध एवं अवज्ञा की और सत्याग्रह के मार्ग द्वारा विरोध का सर्वोत्तम तरीका निकाला। गांधी जी की कुछ उपलब्धियां अगर हम देखें तो सरकार के अनुचित आदेश के प्रति गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। गांधी जी को गांव जाने की छूट दे दी गई थी। सरकार द्वारा मामले की जांच कराने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया था। ये बहुत ही बड़ा कदम रहा। इसके पश्चात 3 कठिया पद्धति समाप्त हुई और चंपारण कृषि अधिनियम बनाया गया। किसानों से अवैध रूप से वसूले गए पैसों के बदले उन्हें हर्जाना दिया गया। एक समझौते के तहत किसानों को अवैध वसूली का 25% हर्जाने के रूप में गोरे बागान मालिकों के द्वारा दिया गया। इसके 1 दशक के पश्चात बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर हम चंपारण सत्याग्रह के प्रभाव को देखें तो इस आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने सर्वप्रथम किसानों को आंदोलन से जोड़ा। इस कारण गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जनसाधारण की पार्टी बनी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा एवं शक्ति प्रदान की। गांधी जी का यह आंदोलन पूर्णतः सफल रहा और भारत के सभी समाचार पत्रों ने गांधी जी को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी। उनके विरोध के अहिंसा एवं सत्याग्रह के नवीन प्रयोग, जो कि प्रथम प्रयोग भारत में इन्होंने किया था, उन्हें भारत के राष्ट्रीय नेता एवं शीर्ष नेतृत्व में स्थापित कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह पूरे देश में साम्राज्यवादी उत्पीड़न, शोषण और जनता में निर्भीकता और विरोध संघर्ष की जागृति पैदा करने वाली मिसाल सिद्ध हुआ। छोटे स्थानों में संपन्न होने के बाद भी यह तीव्रता से व्यापक रूप से फैलता गया। इसी के साथ गांधी जी ने स्वाधीनता के पथ के लिए सत्याग्रह नामक हथियार दिया। यह अपने तरीके का पहला आंदोलन था जिसमें कृषक आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन एक साथ एकाकार हुआ। यानी कृषक आंदोलन जो चल रहा था और राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहे थे, कई सारी चीज़ों को लेकर इन दोनों का मिलान हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि गांधी जी भारत में आने से पूर्व ही अफ्रीका में किए गए अपने कार्यों एवं आंदोलन के कारण भारत में चर्चित थे, परंतु इस आंदोलन ने उन्हें जनमानस का नेता बना दिया। इन्होंने चंपारण आंदोलन के द्वारा उस वर्ग की वकालत की जो भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा तबका था। इस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य धारा से जुड़ा। ग्रामीण की जो जनसंख्या थी इस प्रकार स्वतंत्रता के मुख्य धारा से जुड़ी, जिस कारण आगे चलकर जो आंदोलन
जन आंदोलन का रूप ले लिया और गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में सत्यापित हुए हैं। यानी कहिए तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा छेड़ा गया था, ये बहुत ही उनके लिए सफलपूर्वक साबित हुआ। महात्मा गांधी जी का यह आंदोलन देश में पहली बार बड़ी राजनीतिक हिस्सेदारी का मंच बना। चंपारण सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे और इस आंदोलन से गांधी ने आंदोलन के तौर तरीकों और भारतीय समाज के उस हिस्से को पहचाना जो संपूर्ण समाज को उठाने में कामयाब हो जाए और आज़ादी के लिए आगामी संघर्षों की बुनियाद चंपारण सत्याग्रह से पड़ी, इस प्रकार हम कह सकते हैं।